हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए वर्गो देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है इस वक्त मैजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नए सिरे से शुरुआत हो, एक नई बिगिनिंग हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सीरियस है और आपके लिए एक ऑफ़र आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं ये पर्सन। तो देखते हैं इस पर्सन मतलब आपकी क्या एनर्जी है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। आपकी ओवरऑल एनर्जी है डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी। क्या चल रहा है वर्गो? ये डेविल क्यों है? किंग ऑफ सोल्स। तो वर्गो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप किंग ऑफ सोल्स की तरह दिख रहे हो, जिसका मतलब ये है कि बहुत कोल्ड और डिटैच लग रहे हो। तो शायद ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आप इस पर्सन को पसंद भी करते हैं या नहीं। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत आप प्रैक्टिकल एनर्जी में हो और अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं, शायद आप दोनों एक ऑफिस में हो या एक साथ काम करते हो, मगर ये जो भी है ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत विड्रॉन हो, आप खुलकर बात नहीं कर रहे हो, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। शायद आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि आपको सब कुछ एक साथ नहीं बोलना है, आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होल्ड करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक थॉट्स रखते हैं। तो आप क्यों 4 ऑफ पेंटिकल्स में हो? आप इतने विड्रॉन क्यों हो? पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आप स्लो जाना चाहते हो शायद वर्गो। आप इमीडिएटली एक पर्सन को इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करना चाहते। शायद ये एक नई रिलेशनशिप हो और आप इस पर्सन के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही डिसीजन लेना चाहते हो। तो शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिली हो इस पर्सन के बारे में, जिसके वजह से आप थोड़े से हेजिटेंट हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ कप्स। क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में और ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। शायद ये पर्सन क्लियर नहीं है, शायद आपके मन में कन्फ्यूजन है। ये जो भी है, इस वजह से इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या फिर आप थोड़े से, जैसे मैंने कहा, आप होल्ड बैक कर रहे हो। तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स है एडवाइस। यूनिवर्स बहुत क्लियरली कह रही है कि देखिए, आप दोनों को फिगर आउट करना है, और इसमें कोई आसान तरीका नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा, और तब जाके आपको एक दूसरे की पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ पाओगे। तो वो यहाँ पे करना ज़रूरी है, और वो इक्वल एनर्जी डालना ज़रूरी है। यानी कि अगर ये पर्सन आपको एनर्जी देते हैं या फिर एफर्ट डालते हैं, तो आप भी इक्वली एफर्ट डालेंगे, तब जाकर ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी। तो आगे बढ़कर ये पर्सन की क्या एक्शंस होने वाली है, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वर्गो की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ही एक सीरियस ऑफर देने वाले हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के तरह देखते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक फ्यूचर हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हैं कि आप कभी ना कभी इस पर्सन को एक मौका देंगे, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी होपफुल है कि आपके तरफ से भी कोई एफर्ट वो देखे और इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस हो, क्योंकि इस वक्त ये रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है। सैजिटेरियस एनर्जी है, टेम्परेंस। तो यूनिवर्स कह रही है आपको भी इक्वल एफर्ट डालना है वर्गो। आप किसी वजह से होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है, आप डर रहे हो, या फिर आपको इमीडिएटली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, जो ठीक बात है,
मगर एट सम पॉइंट आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना होगा, तब जाकर आप इस पर्सन को जानने की कोशिश कर सकते हो और तब जाकर इस रिलेशनशिप में कुछ आप एक दूसरे को समझ सकते हो। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आप हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी एकदम सही है। ये एक डिवाइन पेयर है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है यहाँ पे। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन सिंगल एनर्जी में है और सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आप दोनों के बीच में वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। जब आप रेडी हो ये पर्सन रेडी नहीं रहते, जब ये पर्सन रेडी रहते हैं आप रेडी नहीं रहते, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन की तरफ से कम एफर्ट है। अब ये उल्टा भी हो सकता है कि आप एफर्ट डाल रहे हो और ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो रिवर्स भी हो सकती है रोल्स। मगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक स्टैग्नेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। अगर आप दोनों इक्वली एफर्ट डालते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये स्टैग्नेंट ही रहेगी। तो वो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा अपने सिचुएशन पर एक रीडिंग चाहते हो तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उस पर क्लिक करके चैट कीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।